इंसान हमेशा से रहस्य की तरफ खींचा चला गया है। यह एक ऐसा आकर्षण है जो हमें अपनी ओर खींचता है, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। अनजान हमें बुलाता है, एडवेंचर और एक्साइटमेंट का वादा करता है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है, हर मोड़ पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार करता है। ऐसे ही कुछ अनजान जगहों से ही हमारे मिथ्य और कहानियां उभरती हैं, जो हमें हैरान भी करती हैं और डराती भी हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं और हर बार सुनने में नई लगती हैं। ऐसा ही एक रहस्य छुपा है भारत में, जो प्राचीन कहानियों से भरा हुआ है। अगम कुआं, एक ऐसा कुआं जिसका कोई अंत नहीं है। यह कुआं न केवल अपने गहराई के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी अनगिनत कहानियों के लिए भी। पटना शहर के बीचों बीच स्थित ये साधारण सी दिखने वाली इमारत अपने अंदर सदियों पुराने रहस्य समेटे हुए हैं। इसके बाहरी रूप से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसके अंदर कितनी कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ कहानियां इतिहास से जुड़ी हैं, तो कुछ धार्मिक मान्यताओं से, लेकिन ये सभी मिलकर अगम कुआं के इर्द गिर्द एक रहस्य का ऐसा आभा मंडल बनाते हैं जो इसे और भी खास बनाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और धर्म का संगम होता है, और यही इसे और भी रहस्यमय बनाता है। आइए हमारे साथ इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं, उन कहानियों और सच्चाइयों को जानने के लिए जो अगम कुआं को एक अमर रहस्य बनाते हैं। हम आपको उन अनसुनी कहानियों से रूबरू कराएंगे जो इस कुएं के चारों ओर फैली हुई हैं। यह एक यात्रा है जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी और आपको उन रहस्यों से अवगत कराएगी जो सदियों से छुपे हुए हैं। अगम कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या देखा और अनुभव किया होगा। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और अगम कुआं के अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। अगम कुआं, जिसका मतलब है अथाह कुआं, कोई साधारण कुआं नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। पाटलिपुत्र के प्राचीन खंडहरों के पास स्थित यह एक गोलाकार संरचना है जो बहुत ही सुंदर ईंटों से बनी है। इसकी वास्तुकला न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय निर्माण कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इसका विशाल व्यास और अंदर का अंतहीन अंधेरा अनगिनत कहानियों को जन्म देता है। यह अंधेरा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हुए रहस्यों और अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक भी है। स्थानीय लोग इसकी अथाह गहराई के बारे में फुसफुसाते हैं। उनका दावा है कि यह एक गुप्त दुनिया की ओर जाता है। कुछ का मानना है कि इस कुएं की गहराई में छिपे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। कुछ का मानना है कि यह पाताल लोक का द्वार है, जबकि अन्य का दावा है कि इसमें अलौकिक शक्तियों द्वारा संरक्षित एक छिपा हुआ खजाना है। यह खजाना क्या है और इसे कौन सी शक्तियां संरक्षित करती हैं, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सदियों से चली आ रही अटकलों से घिरा अगम कुआं का असली स्वरूप रहस्यमय बना हुआ है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस स्थान के बारे में और अधिक जानने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अगम कुआं अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थान आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना कि यह सदियों पहले था। इतिहासकारों का मानना है कि अगम कुआं का इतिहास मौर्य साम्राज्य से जुड़ा है, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। मौर्य साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रगति की थी। यह वह समय था जब भारत में महान सांस्कृतिक और स्थापत्य उन्नति हो रही थी। मौर्य काल के दौरान कला, साहित्य और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए गए थे। इस समय की स्थापत्य कला ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी। अगम कुआं का उत्कृष्ट निर्माण, इसकी जटिल ईंटकारी और सटीक इंजीनियरिंग उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों की ओर इशारा करती है। यह कुआं न केवल एक जल स्रोत था, बल्कि उस समय की तकनीकी प्रगति का एक प्रतीक भी था। इसकी संरचना और निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें आज भी विद्वानों और इंजीनियरों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि अगम कुआं ने प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में काम किया होगा। पाटलिपुत्र, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, उस समय का एक प्रमुख शहर था। इस कुएं ने न केवल शहर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि इसके आसपास की कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए भी जल की आपूर्ति की। इसकी रणनीतिक स्थिति और प्रभावशाली क्षमता ने इसे शांति और युद्ध दोनों समय में एक अमूल्य संसाधन बना दिया होगा।
युद्ध के समय में यह कुआं सैनिकों और नागरिकों के लिए जल की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा होगा। शांति के समय में यह कुआं कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए जल की आपूर्ति करता रहा होगा। हालांकि कुएं का सटीक उद्देश्य और इसके अनूठे निर्माण के पीछे के कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कुआं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक साधारण जल स्रोत था। इसके निर्माण की तकनीक और इसके पीछे की सोच आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती है। अगम कुआं से जुड़ी सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक सम्राट अशोक की है, जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध मौर्य शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने ज्ञान प्राप्त करने से पहले अशोक चंडाशोक या अशोक द फायर्स के नाम से जाने जाने वाले एक क्रूर विजेता थे। किंवदंती है कि अशोक ने अगम कुआं को एक फांसी स्थल के रूप में इस्तेमाल किया, अपने दुश्मनों को इसकी गहराई में फेंक दिया। कुएं का नाम अगम कुआं कभी कभी इस अवधि के दौरान देखी गई अथाह पीड़ा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि इस भीषण कहानी का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य दुर्लभ हैं। अगम कुआं हिंदू पौराणिक कथाओं में भी प्रमुखता से शामिल है। कुछ किंवदंतियां कुएं को महाकाव्य महाभारत से जोड़ती हैं। उनका दावा है कि यह इसी स्थान के पास था जहां कौरवों ने पांडवों को लाख के घर में जिंदा जलाने का प्रयास किया था। दूसरों का मानना है कि अगम कुआं पाताल लोक से जुड़ा है, जो दिवंगत आत्माओं के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां कुएं के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देती हैं और इतिहास और मिथक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं। अगम कुआं के आसपास की सबसे प्रचलित किंवदंती सम्राट अशोक के एक क्रूर विजेता से एक उदार शासक में परिवर्तन से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध की भयावहता को देखने के बाद अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। किंवदंती के अनुसार अशोक अपने पिछले कर्मों के लिए पश्चाताप से भरे हुए अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में 84,000 स्तूप या बौद्ध मंदिर बनाने का फैसला किया। अगम कुआं मृत्यु और पीड़ा के साथ अपने जुड़ाव के साथ उनके मोक्ष की यात्रा के लिए एक प्रतीकात्मक प्रारंभिक बिंदु बन गया। अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बावजूद अगम कुआं काफी हद तक अस्पष्टीकृत है। इसकी विशाल गहराई और इतनी प्राचीन संरचना की खुदाई करने की तार्किक चुनौतियों ने इसके रहस्यों को उजागर करने के प्रयासों में बाधा डाली है। हालांकि पुरातात्विक तकनीक में प्रगति और भारत के प्राचीन अतीत में नए सिरे से रुचि ने उम्मीद जगाई है कि अगम कुआं के रहस्यों का एक दिन खुलासा हो सकता है। तब तक कुआं कल्पना को मोहित करता रहता है, एक मूक प्रहरी जो बीते युग के रहस्यों की रक्षा करता है। सदियों से अगम कुआं मान्यताओं और परंपराओं का संगम बन गया है। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी इस स्थल का सम्मान करते हैं। प्रत्येक प्राचीन कुएं को अपना महत्व देते हैं। हिंदुओं के लिए यह तीर्थ स्थल है, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। बौद्ध इसे अशोक के परिवर्तन और मोक्ष की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। जैनियों का मानना है कि कुएं की गहराई आध्यात्मिक महत्व रखती है, जो उन्हें परमात्मा से जोड़ती है। अगम कुआं केवल एक प्राचीन संरचना नहीं है, यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो भारत के समृद्ध और ऐतिहासिक अतीत की एक मूर्त कड़ी है। इसकी स्थायी उपस्थिति उन साम्राज्यों की याद दिलाती है जो उठे और गिरे, वे किंवदंतियां जिन्होंने एक सभ्यता को आकार दिया, और वे रहस्य जो हमें आकर्षित करते हैं। कुएं की कहानी कहने की शक्ति, अज्ञात में अर्थ खोजने की मानवीय आवश्यकता और उन जगहों के साथ स्थायी आकर्षण का प्रमाण है जहां इतिहास और मिथक आपस में जुड़े हुए हैं। अगम कुआं, अथाह कुआं रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इसकी गहराई शाब्दिक और रूपक दोनों मोहित और रुचिकर बनी हुई है, जो हमें इसके रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। क्या हम कभी अगम कुआं के रहस्यों को जान पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन यह खोज में है, अज्ञात की खोज में है कि हम वास्तव में इस प्राचीन पहेली की भावना से जुड़ते हैं। अतीत की फुसफुसाहट और अनकही कहानियों के अपने वादे के साथ अगम कुआं हमेशा आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।